नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इनविजिबल कंट्रोल टैक्टिक्स की, यानी ऐसा कंट्रोल जो दिखाई नहीं देता पर असरदार बहुत होता है। ये कंट्रोल टैक्टिक्स नार्सिसिस्ट अपनाता है आपको पूरे तरीके से कंट्रोल करने के लिए, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप नार्सिसिस्ट की मुट्ठी में बंद होते चले जा रहे हैं। डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना और इस चीज को अपनी लाइफ में देखना कहां कमी रह गई है और अप्लाई करना, ताकि इस जाल से बच सको। नंबर 1, आपकी डिसीजन मेकिंग को हैक कर लेना। नार्सिसिस्ट छोटे तौर पे शुरू करता है यहां से कि तुम क्या पहनोगे, क्या खाओगे, कैसे चलोगे, करते 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 आपके जीवन के सारे डिसीजंस नार्सिसिस्ट लेने लगता है। आपको पता भी नहीं चलता, ओवर द स्पैन, ओवर द टाइम, यानी 5 साल, 10 साल, 20 साल के टाइम में आपको समझ ही नहीं आता कि अब आपके जीवन में आप क्या करोगे, कैसे रहोगे, कैसे सोओगे, कैसे उठोगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, किस तरीके से बोलोगे, किस तरीके का बर्ताव करोगे। हर चीज पे नार्सिसिस्ट का कंट्रोल हो जाता है, और ये कंट्रोल बहुत छोटे लेवल पे शुरू होता है और वो बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाता है कि आपके जीवन में आपकी खुद की डिसीजन मेकिंग जीरो हो जाती है, और टोटल आपके जीवन पे जो डिसीजन थोपा जाता है आपके ऊपर और आप मानने को मजबूर हो जाते हो, वो नार्सिसिस्ट का होता है। नंबर 2, शर्त वाली शांति। आपको कंडीशनल पीस मिलती है, शर्त वाली शांति, यानी कि जब जब आप नार्सिसिस्ट की बात को आराम से मानते जाओगे, आपके लिए शांति है। और जब जब आप उसकी बात पे क्वेश्चन करोगे, उसकी बात पे सवाल उठाओगे, कुछ गलत कह रहा है तो उसके बारे में पूछोगे, कोई प्रश्न कर लोगे, कोई बात कर लोगे, अपना व्यू पॉइंट रख दोगे, अपना डिसीजन रख दोगे, तो आपको सजा मिलेगी, पनिश किए जाओगे और शांति भंग कर दी जाएगी, और आपके माइंड को इस तरीके से रीवायर कर दिया जाएगा कि जब जब आप नार्सिसिस्ट की बात मान लेते हो सब कुछ सुहाना है, और जब जब आप नहीं मानते हो तब तब दुर्गति। नंबर 3, इमोशनल लेट रिस्पॉन्सेस। आपको नार्सिसिस्ट की तरफ से ना ही कभी पूरी हां मिलती है, ना ही कभी पूरी ना मिलती है। आप उससे कोई बात करते हो, एक नॉर्मल बात भी करते हो अपने जीवन से रिलेटेड, कहीं आना जाना है उससे रिलेटेड, कोई दिन त्योहार है उससे रिलेटेड, किसी ने आपके साथ बदतमीजी करी उससे रिलेटेड, नार्सिसिस्ट कभी भी आपको एक सीधा यस या सीधा नो नहीं बोलता। वो हमेशा आपको बीच में ही लटका हुआ छोड़ देता है। आपको समझ ही नहीं आता कि मैंने इससे ये बात करी, मुझे इसके बारे में प्रश्न का आंसर चाहिए था, आपने बात करी 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ते बाद तक भी नार्सिसिस्ट आपको हमेशा गोलमोल आंसर दे रहा है। तुम देख लो, तुम्हें जो ठीक लगता है ठीक है, तुमने तो किसी की सुननी नहीं है। मतलब कि जो आप उससे सीधे तौर पे प्रश्न पूछ रहे हो, उसका कभी भी सीधे तौर पे आपको आंसर नहीं आएगा। पर नार्सिसिस्ट जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो उसको आपसे सीधा आंसर हमेशा चाहिए। नंबर 4, आपके शब्दों को हथियार बनाना, भले ही वो शब्द आपने बोले हों या ना बोले हों। ये कैसे किया जाता है? ये टैक्टिक इस्तेमाल होती है गैस लाइटिंग के थ्रू। नार्सिसिस्ट आपको, समझ लो, आपसे वो वही सुनना चाहता है या वही चीज आप पे थोपना चाहता है जो वो चाह रहा है या जो उसके फायदे की है। भले ही आपने उससे कोई वादा ना करा हो, भले ही आपने उससे किसी भी तरीके की कोई प्रॉमिस ना करे हो, पर आपको बोल बोल के तुमने इस दिन बोला था, तुमने इस दिन बोला था, तुमने इस दिन बोला था, तुमने ऐसे बोला था, तुमने ऐसे बोला था, ऐसे था, फलाना था, ढिमका था, करते 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 आपको उस पॉइंट पे ले आता है जहां पे आपकी अपनी कही हुई बात की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, जहां पे टोटली आप उसके कंट्रोल में आ जाते हो। अगर वो बोलेगा दिन है, रात को बोलेगा कि दिन है तो दिन है,
दिन में बोलेगा रात है तो रात है। इस तरीके का सिनेरियो, इस तरीके का कंट्रोल आप पे बना लेता है। नंबर 5, साइलेंट कंपैरिजन। आपका कभी ना कभी, देखो दुनिया में इतने लोग हैं, हर कोई परफेक्ट नहीं है, किसी में कुछ अच्छाई है, किसी में कुछ अच्छाई है, किसी में कुछ अच्छाई है। नार्सिसिस्ट क्या करेगा, पहले तो आपको हर तरफ से तोड़ेगा, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली। और ऑब्वियस ही बात है, जब इतने सालों की गुर्बत को देखने के बाद आपके ना कपड़े उतने अच्छे हैं, ना आपका चेहरा उतना अच्छा है, ना आपके बाल उतने अच्छे हैं, ना आपका शरीर उतना अच्छा है, फिर आपको बिल्कुल तोड़ने के लिए और पूरे तरीके से तोड़ मरोड़ के अपने कंट्रोल करने के लिए आपके ही सामने आपकी ही उम्र की औरतों की, अगर आप औरत है तो औरत, आदमी है तो आदमी, आपकी ही उम्र की औरतों की बड़ाइयां करेगा। उसको देखो कैसे रहती है, उसको देखो कैसे चमक के रहती है, उसको देखो कितनी शातिर है, उसको देखो कितनी ये है। और आपको बार 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 नीचा दिखाएगा, जिससे नीचा देख देख के देख देख के देख देख के आप टूट जाओ और उसके कंट्रोल में आ जाओ। नंबर 6, नॉर्मलाइजिंग एग्जॉशन। नार्सिसिस्ट आपको थकाता है, थकाता है और थकाता है। और जब आप थक जाते हैं तो उस थकने को ये कहता है कि तुम में उतनी जान नहीं है, उतनी ताकत नहीं है। क्या है ये, कैसी इंसान हो तुम, या कैसे इंसान हो तुम, समझ ही नहीं आती तुम्हारा। ऐसे थोड़ी होते हैं लोग। बल्कि आपको पहले खुद ही दिन रात सुबह शाम मैनिपुलेट करके एक इंसान थका रहा है, आप एग्जॉस्ट रह रहे हो, और उसके बाद आपकी एग्जॉशन को नॉर्मलाइज कर रहा है। क्या है कि कमी भी तुम्हारे अंदर है, कमी तुम्हारे अंदर है। हम तो भैया देखो, हमें थकावट होती है, हमें तो नहीं होती। क्या ये थकी हुई रहती है, पता नहीं क्या हिसाब किताब है, कोई कमजोरी है क्या तुम्हें। इस तरीके की हरकतें आपको डाउन करना, और इतना ज्यादा डाउन कर देना, इतना ज्यादा डाउन कर देना कि आपके हाथ खड़े हो जाएं और नार्सिसिस्ट मजे से इमोशनल सप्लाई ले और आपको कंट्रोल कर ले। तो आज मैंने इन पॉइंट्स में बताने की कोशिश करी आपको किस तरीके से इनविजिबल तरीके से आपको कंट्रोल टैक्टिक अपनाता है नार्सिसिस्ट। और ज्यादा जानना चाहते हैं, और ज्यादा समझना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट के सामने झुकना नहीं चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के देखना चाहते हैं, डरना नहीं चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी, और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।